हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री किस तरीके से बनाई जाती है इसके बारे में बताएंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है सुपरलेटिव डिग्री चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री। और यह सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री बनाने का पार्ट फर्स्ट है, पहला पार्ट है ये। जैसे पहला एग्जाम्पल हमारा है, एशिया इज द लार्जेस्ट continent in the world। पहला एग्जाम्पल हमारा है, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। यह सुपरलेटिव डिग्री है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री की पहचान होती है कि एडजेक्टिव या एडवर्ब का तीसरा फॉर्म होता है। तीसरा फॉर्म मतलब सुपरलेटिव डिग्री का, और उसके पहले द होता है। तो यहाँ पर आर्टिकल द भी है और एडजेक्टिव का तीसरा फॉर्म है, इसलिए यह डिग्री जो है हमारा सुपरलेटिव डिग्री है। अब इसी डिग्री को हमें पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। तो इसके लिए एक पैटर्न है, पैटर्न हम लिखेंगे। स्ट्रक्चर हमारा है, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हम नो अदर। नो अदर को लिखने के बाद पीछे का कर्ता, उसके बाद यहाँ पर बी का यूज करने के बाद यहाँ लिखेंगे हम लोग सो। उसके बाद यहाँ लिखेंगे एडजेक्टिव या एडवर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिर यहाँ पर लिखेंगे एज। फिर यहाँ पर लिखेंगे आगे का कर्ता, और इसको लिखने के बाद एक्स्ट्रा वर्ड जो हमारा होगा उसको लिखेंगे अदर वर्ड। पैटर्न हमारा है स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम लोग नो अदर लिखेंगे। नो अदर को लिखने के बाद पीछे का कर्ता, उसके बाद बी का मतलब हुआ इज, एम, आर या वाज या वेयर। उसके बाद सो का यूज करेंगे, और यहाँ पर एडजेक्टिव या एडवर्ब जो भी आया रहेगा उसका फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, और उसका यूज करने के बाद फिर हम एज का यूज करेंगे। एज का यूज करने के बाद आगे का कर्ता और अदर वर्ड। तो पहले हम जान लें आगे का कर्ता और पीछे का कर्ता क्या है। तो आगे का कर्ता इस सेंटेंस में एशिया है। एशिया जो है आगे का कर्ता है, और कॉन्टिनेंट ये पीछे का कर्ता है। ये पीछे का कर्ता है और ये आगे का कर्ता है। तो इसी पैटर्न के आधार पर हम इस सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसका आंसर कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नो अदर। नो अदर को लिखने के बाद पीछे का कर्ता तो कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट को लिखने के बाद फिर बी, तो बी
का मतलब इज एम आर वाज वेयर, तो यहाँ पे एशिया के अकॉर्डिंग इज है, तो कॉन्टिनेंट भी हमारा सिंगुलर है, तो हम इज का यूज करेंगे। आगे बढ़ेंगे, सो लगाएंगे। एडजेक्टिव यहाँ पर लार्जेस्ट है, तो लार्जेस्ट का फर्स्ट फॉर्म होगा लार्ज, LARGE। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, एज लिखेंगे। एज को लिखने के बाद फिर लिखा हुआ है आगे का कर्ता, तो आगे का कर्ता एशिया है। एशिया को लिखने के बाद फिर लिखा है अदर वर्ड, तो यहाँ पर अदर वर्ड हमारा है इन द वर्ड। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसको हम लोगों ने पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर दिया। और ये इन द वर्ड जो हमारा है एक्स्ट्रा वर्ड है, इसका यूज हम जो है इसके साथ भी कर सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नो अदर कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इज सो लार्ज एज एशिया। इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। आइए हम लोग अब दूसरे एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। रमेश वाज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। इसको भी हमें पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। सेंटेंस हमारा है रमेश वाज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो आइए इसको भी हम इसके आधार पर इसको बदलते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नो अदर। यहाँ पे क्योंकि द का यूज किया गया है, अगर वन ऑफ द होता है तो उसके लिए हम नो अदर नहीं वेरी फ्यू लिखते हैं, लेकिन पार्ट फर्स्ट में हम लोग नो अदर वाला ही सेंटेंस सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे नो अदर। नो अदर, उसके बाद पीछे का कर्ता इसमें बॉय है और एक्स्ट्रा वर्ड इसमें है इन द क्लास। हम दोनों को चाहे साथ में लिख सकते हैं, तो नो अदर बॉय इन द क्लास। उसके बाद बी का यूज करेंगे, तो यहाँ पर वाज है, तो नो अदर बॉय यहाँ पे सिंगुलर बॉय है, तो हमारा जो है बी वाज हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, सो का यूज करने के बाद एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे एडजेक्टिव हमारा टॉलेस्ट है, तो इसका टाल होगा। टाल का यूज करने के बाद फिर एज लिखेंगे और आगे का कर्ता रमेश था, तो यहाँ पे हम रमेश को पीछे लिखेंगे। सेंटेंस हमारा बनेगा नो अदर बॉय इन द क्लास वाज सो टाल एज रमेश। हमने आपको बताया था कि अदर वर्ड को हम पीछे का जो कर्ता होता है उसके साथ भी लिख सकते हैं, या हम चाहें तो उसको लास्ट में लिख सकते हैं, जैसा कि हमने आपको फर्स्ट एग्जांपल में बताया था। ठीक उसी तरीके से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नो अदर बॉय वाज सो टाल एज रमेश इन द क्लास। तीसरा एग्जांपल हमारा है अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री। अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और हमने यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया पी। पी का मतलब है पॉजिटिव डिग्री में बदलना इसको हमें। अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इस डिग्री को हमें पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। तो दिया गया सेंटेंस हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल द का यूज किया गया है और यहाँ पर एडजेक्टिव का तीसरा फॉर्म यूज किया गया है, अर्थात जो है सुपरलेटिव डिग्री, और इसे हमें पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। तो हमने आपको बताया है कि सबसे पहले हम लिखेंगे नो अदर।
इसका आंसर होगा, सबसे पहले लिखेंगे नो अदर। नो अदर का यूज करने के बाद पीछे का कर्ता कंट्री, कंट्री को लिखने के बाद बी सहायक क्रिया, तो बी सहायक क्रिया कंट्री के साथ भी इज लगाएंगे। उसके बाद सो का यूज करेंगे। रिचेस्ट का फर्स्ट फॉर्म रिच होगा। फिर हम एज का यूज करेंगे और एज का यूज करने के बाद आगे का कर्ता, तो यहाँ पे अमेरिका है, इसको हम पीछे लिखेंगे कंट्री के स्थान पर। और अदर वर्ड में हमारा इन द वर्ड है। इस तरीके से सेंटेंस हमारा बनेगा, नो अदर कंट्री इज सो रिच एज अमेरिका इन द वर्ल्ड। और अगर हम लोग चाहें तो अदर वर्ड को कंट्री के साथ भी लिख सकते हैं। नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज सो रिच एज अमेरिका। ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल था। चौथा एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं, इंदौर। इंदौर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी ऑफ इंडिया। अगला सेंटेंस हमारा है, इंदौर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी ऑफ इंडिया। इसे हमें पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। एडजेक्टिव डिग्री हमारा जो है सुपरलेटिव डिग्री है सेंटेंस। अब इसे हमें बदलना है पॉजिटिव डिग्री में, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर नो अदर। नो अदर का यूज करने के बाद पीछे का कर्ता सिटी है और आगे का कर्ता इंदौर है। तो पहले हम पीछे का कर्ता लिखेंगे सिटी, उसके बाद बी का यूज करेंगे इज, और इसका यूज करने के बाद सो। अब ब्यूटीफुल का पॉजिटिव फॉर्म होता है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। फिर एज का यूज करेंगे और एज का यूज करने के बाद आगे का कर्ता है हमारा इंदौर, इसको हम लिखेंगे सिटी के स्थान पर। ऑफ इंडिया हमारा अदर वर्ड है। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनेगा, नो अदर सिटी इज सो ब्यूटीफुल एज इंदौर ऑफ इंडिया।